हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे 5 मई 2023 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे पहले हमने जो कल क्वेश्चन किए थे उनका हम एक बार रिवीजन कर लेंगे। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हाल ही में कौन माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है? अरिस्का लट्ठा। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती। अंडमान और निकोबार कमान CINCAN के 17वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? एयर मार्शल साजू बालकृष्णन। एशियान भारत समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? कोलंबो में। हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इतिहासकार। रणजीत गुहा जो थे वो एक इतिहासकार थे। हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोबल रेस पूरी करने वाले भारतीय कौन बने हैं? अभिलाष टामी। किस भारतीय को ब्रिटेन का मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि MBE सम्मान प्रदान किया गया है? डॉक्टर MN नंदकुमार को। इन क्वेश्चनों का रिवीजन करने के बाद आप हम पढ़ेंगे 5 मई 2023 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाने के लिए नामित किया है? हाल ही में कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय बंगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकी कार्यकारी अजय बंगा को जो है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बनाने के लिए नामित किया है। ठीक, अजय बंगा को 5 साल के लिए अध्यक्ष चुन लिया है और उनका जो कार्यकाल है वो कब से शुरू होगा? उनका कार्यकाल जो है 2 जून 2023 से शुरू होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसे कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्हें कोलकाता के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति TS शिवगनानम को जो है कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय एयरलाइन, ठीक है एयरलाइन कर लीजिएगा इसे, एयरलाइन कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए NCLT में आवेदन किया है? तो कौन सी वो भारतीय एयरलाइन कंपनी है जिसने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए NCLT में आवेदन किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गो फर्स्ट। ठीक है, गो फर्स्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देश की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने आर्थिक तंगी के चलते जो है खुद को दिवालिया घोषित करने का फैसला लिया है। गो एयरलाइन ने दिल्ली में NCLT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल में सर्वोच्च दिवालिया समाधान के लिए जो है आवेदन दिया है। ठीक है, और NCLT में जाने वाली यह जो है भारत की पहली एयरलाइन है। अगर गो फर्स्ट की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2005 में और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र मुंबई में। और इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो नुस्ली वाडिया इसके अध्यक्ष हैं और वर्तमान CEO कौन है इसके? कौशिक खोना जो है इसके वर्तमान CEO हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 मई को।
इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने जो है 3 मई 1993 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो है ऐलान किया था। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? 3 मई 1993 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तब से 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। ठीक है, और लोकतंत्र का यह कौन सा स्तंभ है? चौथा स्तंभ है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भी मीडिया है वो स्वतंत्र होकर अपने काम को करे, वो किसी के दबाव में आके अपने काम को ना करे, इसलिए जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो हाल ही में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी किया गया था उसमें भारत की क्या रैंक थी ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 161वीं रैंक। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की 161वीं रैंक रही है। ठीक है, इम्पोर्टेंस पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो 2023 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है 180 देशों में से 161वें स्थान पर जो है भारत रहा। ठीक है, और पिछले साल जो भारत का स्थान था वो कौन सा था? 150वां, यानी कि पिछले साल वो 150 स्थान पे भारत रहा था और इस साल भारत जो है 11 पायदान गिर के 161वें स्थान पर वो पहुंच गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो हाल ही में कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने संविधान को लिखने के लिए फिर से जनमत संग्रह जीता है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। इंपॉर्टेंस पॉइंट की अगर बात करें तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने अपने संविधान को फिर से लिखने के लिए जो है जनमत संग्रह 90% से जीता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहान मेले का संबंध किस राज्य से है? तो बिहान मेले का संबंध किस राज्य से है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। बिहान मेला उड़ीसा के नयागढ़ जिले में कोच जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक अनूठा त्योहार है। ठीक है, बिहान मेला कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है और जिले की बात करें तो नयागढ़ जिले में मनाया जाता है और किसके द्वारा? कोच जनजाति द्वारा यह मनाया जाता है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है बीज उत्सव। ठीक है, इस मेले का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? बीज उत्सव। यह इस क्षेत्र के किसानों द्वारा उगाई जाने वाली स्वदेशी फसलों और किस्मों का एक उत्सव होता है बिहान मेला। ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ा 5 मई 2023 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। चलो दोस्तों, कल मिलते हैं सुबह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।